ये कुछ क्वेश्चन अपन अभी और देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन ये है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 1999, 2000, 1, 2, 3, 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। पिछले वीडियो में हमने लास्ट में जाते जाते देखा था कि वेटेड एवरेज कब निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। आफ्टर वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली असाइन टू द प्रॉफिट्स। तो अब के बाद आपको क्या प्रॉफिट्स दे रखे हैं। चलिए मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। जैसे आपका पहला प्रॉफिट है 43,000, उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ 50,000, उसके बाद हुआ 52,000, उसके बाद 65,000 और लास्ट में 85,000। आपके प्रॉफिट लगातार इंक्रीज है। पहले मैं आपको सिंपल बताऊँ अब तक आपने क्या किया, आप इनको सिंपली जोड़ते हो, 3 और 2 5 और 5 10 और 5 15,000, ठीक है, और 1 बच गया, 1 और 4 5 10 15 21 और 8 29, 2,95,000 कमाया है 5 साल में। तो 59,000। अगर आप इसका सिंपल एवरेज निकालोगे तो वो आएगा 59,000। लेकिन अब आपको ऐसे नहीं करना, आपको यहाँ पे अमाउंट के पास में लिखना है वेट। वेट के लिए मैंने लिखा W, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ आया 43,000, यहाँ आया 1 लाख, यहाँ आया 156,000, यहाँ आया 260,000 और यहाँ आया 425,000। 3 3 जीरो आ गए, 5 11 14 है, 5 और 5 10, 6 16 और 2 18, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, 984,000। अब आप गौर कीजिए आपने क्या किया है, आपने इस फिगर को कंसीडर किया है 1 बार, इस फिगर को कंसीडर किया है 2 बार, इसे कंसीडर किया है 3 बार, 52 52 52, इसे कंसीडर किया है 4 बार, 1 2 3 और 4, और इसे कंसीडर किया है 5 बार। तो 5 9 12 14 15, यानी आपने 15 अमाउंट कंसीडर किए हैं। तो यहाँ पे अब 15 से डिवाइड होगा, 15 6 90, 84 बचा, और 15 5 75 और पीछे 9 बचा, 15 6 90। ओके वापस काट लेते हैं, 15 6 90 84, 15 5 75, 9 90, 15 6 90, 65,600। तो देखिए ये है आपका सिंपल एवरेज। पहले ये बोलता था कि सिंपल एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्वेश्चन भी हमने बहुत देखे हैं स्टार्टिंग के 3 वीडियोज़ में। अभी हमें बोल रहे हैं नहीं, वेटेड एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज। तो अब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया आपका 196,800। ठीक है, सिंपली जब भी क्वेश्चन आपको कहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस्तेमाल करो तो आपको वेट WEIGHTS, आपको वेट्स यूज़ करने हैं। वेट्स या तो क्वेश्चन वाला दे देगा, और अगर ना दे तो वेट्स अपन खुद भी 1 2 3 4 5 लगाते हैं। अभी तो इसने दे भी रखे हैं, और नहीं तो हम इन्हीं को लगाते हैं। आखिर में आप याद रखना कि अब आपकी संख्याएं 5 नहीं रही, आपने वेट्स यूज़ किए ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप एक फॉर्मूला लिखना चाहो तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। वेटेड प्रॉफिट का जोड़ लगाना है और वेट्स का जोड़ लगाना है, तब जाके आपका बनेगा वेटेड एवरेज, और फिर अल्टीमेटली उस रास्ते से बन जाएगा गुडविल। चलिए हो गया है। अभी तक अपने गुडविल के जो क्वेश्चन देखे ना, उससे अपनी ये समझ डेवलप हुई होगी कि हमें है ना क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया जाएगा, और फिर प्रॉफिट से या तो वो हमें बोलेगा एवरेज वाले रास्ते से जाओ, या वो हमें क्वेश्चन वाला बोलेगा सुपर प्रॉफिट के रास्ते से जाओ,
किसी एक रास्ते से हम जाएंगे और हमारा गुडविल आएगा, लेकिन कई बार प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होगा, बल्कि क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई होगी और हमें उस कैपिटल को समझकर गुडविल निकालनी होगी। कि सर वो कैसे? A and B आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल्स ऑफ 80,000 50,000। दो पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल है 80,000 50,000 और उनका रेशियो है 3:2। C इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। C आया, ही ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल। कैलकुलेट द गुडविल। एक बार के लिए देखोगे और बिना तैयारी जाओगे ना तो लगेगा यार गजब क्वेश्चन है, प्रॉफिट तो दिया नहीं है और गुडविल पूछ रहा है। देखो अब क्या करना, देखो जैसे A है, A की कैपिटल आपको दे रखी है 80,000, हाँ जी सर। B की कैपिटल दे रखी है 50,000। अब आपकी फर्म में C भी आ गया तो C को भी जोड़ दो। C की कैपिटल दे रखी है 30,000। इन सबको मिलाते हैं तो आपकी कैपिटल होती है 160,000। आपकी जो एक्चुअल कैपिटल होती है वो होती है 160,000। अब आप गौर करो कि जब C आ रहा था तो हमने उसको क्या बोला कि देख अगर C तेरे को आना है हमारी फर्म में तो तुझे 1/6 शेयर देना होगा। तुझे आना है तो तुझे 1/6 शेयर देना होगा। अब आप क्या करो, इस 1/6 का उल्टा करो, ठीक है? तो 1/6 का उल्टा करते हैं तो 180,000 आता है। ये आती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ये आती है आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू, या इसे भी चलो अपन नाम दे देते हैं एक्सपेक्टेड कैपिटल, कुछ भी बोल दो। यानी अगर आप C से 30,000 चाहते हो 1/6 हिस्से के लिए, छठवां हिस्सा, अगर किसी चीज का छठवां हिस्सा 30,000 है तो फुल कितना? जैसे अपन बोलते हैं ना कि इस फिल्म का ट्रेलर ऐसा है तो फिल्म कैसी? अगर खाली C की अमाउंट 30,000 है तो फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 180,000। तो 180,000 होनी चाहिए और 160,000 है। इन दोनों का ये जो गैप है ना, ये जो गैप है वही है गुडविल। इसे कहा जाता है हिडन गुडविल और इसे कहा जाता है इन्फर्ड गुडविल। तो क्या तरीका रहा कि एक तो पार्टनर्स की एक्चुअल कैपिटल देखो और एक जो कैपिटल होनी चाहिए, जिस तरह से आपने C को फोर्स किया है और C आपकी बातों में आया है, इसका मतलब C आपकी फर्म की टोटल कैपिटल 180,000 मानता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 160,000 में भी 180,000 के बराबर का बिजनेस कर रहे हो। तो ये जो 20,000 रुपये हिडन है, छुपा हुआ है, वो गुडविल है। मैं एक बार फिर बोलूं, आपके बिजनेस की ओनरशिप या आपकी कहें ओनरशिप C 180,000 मान रहा है, जबकि ऑन पेपर्स आपकी जो इक्विटी है या ओनरशिप है वो 160,000 ही है। तो इन दोनों का जो गैप है वही है हिडन गुडविल। इसी को हिंदी में बोलते हैं गुप्त ख्याति, या इसे हिंदी में और बोलते हैं अनुमानित ख्याति, और अंग्रेजी में कहा जाता है हिडन गुडविल या इन्फर्ड गुडविल। चलिए हो गए। गुडविल का अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें लिखा है M and N are two partners in a firm with the capital balance of 160,000 and 220,000। दो पार्टनर हैं, M और N उनका नाम है, उनकी कैपिटल दे रखी है। द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ 40,000। इसके अलावा फर्म के पास 40,000 का जनरल रिजर्व है। हमें पता है कि प्रॉफिट में से रिजर्व बनता है और प्रॉफिट भी पार्टनर्स के होते हैं या रिजर्व भी जो होते हैं वो पार्टनर्स के होते हैं। दे एडमिटेड P इनटू द फर्म फॉर द 1/4 ऑफ शेयर। इन्होंने कहा कि P तू आजा भले और हम तुझे 1/4 शेयर देंगे। ही ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ 180,000। वो 1,80,000 लाया। कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल एंड P's शेयर ऑफ गुडविल। अब इन्होंने देखो हमसे क्वेश्चन खत्म होते होते बोला गुडविल। स्टार्टिंग के जो 3 वीडियोस हैं उसमें हमने देखा कि हमें हमेशा प्रॉफिट दे रखे होते हैं, कभी हम एवरेज करते हैं, कभी हम सुपर प्रॉफिट करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉफिट्स है ही नहीं। तो आपके पास क्या है, मैं आपको बताता हूँ आपके पास क्या है। आपके पास पहले की कैपिटल है 160,000, दूसरे की कैपिटल है 220,000
इसके अलावा इनके पास पहले से ही जो जनरल रिजर्व है वो है 40,000 का। इस फर्म की कैपिटल हुई 4,20,000। और अगर मैं इसके अंदर नए को मिला दूं, जो नया पार्टनर आया जिसका नाम पी है, तो पी जब आया तो वो जो लेके आया है वो लाया है 1,80,000 रुपया। तो हमारी जो टोटल एक्चुअल कैपिटल है, टोटल एक्चुअल कैपिटल है वो हुई 6 लाख। ठीक है, आप लोग अग्री करेंगे कि हाँ, इस फर्म के सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू को शामिल करते हुए टोटल कैपिटल 6 लाख है। अब आप देखो, जब नया आया तो हमने उसे क्या कहा कि आपको 180,000 लाने होंगे और आपकी जो हैसियत होगी वो 1/4 हैसियत होगी। 1/4 जो लोग परसेंटेज में समझते हैं उसका मतलब होता है 25%, कि आपकी 25% हैसियत होगी और आपको 180,000 देने पड़ेंगे। ऐसे ही टाइम पास के लिए ये 25%, तो 50% कितना हुआ 360,000, इसका डबल। और 100% क्या हुआ, इसका डबल 720,000। या इन अदर वर्ड्स में P की कैपिटल 180,000 है और अगर P का जो रेशो है उसको उल्टा करें, P के रेशो का उल्टा करें, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अगर हम P के शेयर का रेसिप्रोकल करें तो कितना हुआ 720,000। ये जो कैपिटल है ना, इसको मैं नाम देता हूँ एक्सपेक्टेड कैपिटल, या इसको मैं नाम देता हूँ नेटवर्थ। अब आप देखिए, इनकी जो कैपिटल एक्चुअल है वो है 6 लाख और P के बेसिस पे जो इनकी कैपिटल होनी चाहिए वो है 720,000। इन दोनों का जो गैप है 120,000। इस गैप को हम नाम देंगे हिडन गुडविल। ये जो गैप है इसे माना जाएगा गुडविल, हिडन गुडविल और से इन्फर्ड गुडविल। मैं 2 मिनट और लूँगा आपके। देखो, ये 120,000 आई, इसमें से हमसे पूछा गया बताओ P का शेयर, तो P का शेयर कितना है 1/4, तो 120,000 का 1/4 हो गया 30,000। कि सर ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि P जितने पैसे लाएगा उसमें से इतने पैसे गुडविल के लिए माने जाएंगे। यानी P जो 180,000 लाया है ना, ऐसे बता रहा हूँ, 180,000 जो लाया है उसमें से 30,000 रुपये माना जाएगा गुडविल के लिए लाया है और 1.5 लाख रुपए माना जाएगा कि वो अपनी कैपिटल के लिए लाया जाएगा। मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को बताऊँ ये क्या है। सपोज करो एक प्लॉट है, ठीक है, ये इस प्लॉट का पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा और ये चौथा। इन हिस्सों पे 4 लोग हैं, A, B, C और D। सबका हिस्सा है 25%। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। D को कहा गया कि अगर आपको ये 1/4 हिस्सा चाहिए, अगर आपको ये प्लॉट का 1/4 हिस्सा चाहिए तो आपको 180,000 देने पड़ेंगे। और मान लेते हैं कि डी इस पे अग्री करता है कि हाँ मैं 180,000 देने को तैयार हूँ, इसका मतलब वो अपने हिस्से के 180,000 दे रहे हैं और इतने ही वैल्यू वो बाकी के हिस्से की भी मानता है। यानी वो इस पूरे प्लॉट की कीमत 7,20,000 मानता है। डी अपने हिस्से के 180,000 दे रहे हैं, इसका मतलब वो पूरे प्लॉट की कीमत 7,20,000 रुपये मानता है। जबकि अगर इन सबको मिला भी दें तो इन सब ने मिला के मान लेते हैं 6 लाख रुपए दिए हैं। कहानी है कि ए बी सी डी ने मिलाकर भी एक्चुअल में 6 लाख रुपए दिए हैं, तो जो एक्चुअल में पेड है और एक्चुअल में जो माना गया है उसका जो गैप है वो है गुडविल। ठीक है, ये डी फर्म के में एक्स्ट्रा पैसे देने को राजी है, प्रीमियम देने को राजी है। एक वर्ड आएगा प्रीमियम। डी फर्म में प्रीमियम देने को राजी है, इसका मतलब ये गुडविल मान के चलता है। ठीक है, आप तो बहुत सिंपल समझो, आपको एक तो एक्चुअल कैपिटल निकालनी है और एक नए के बेसिस पे आपको एक्सपेक्टेड कैपिटल निकालनी है
और जो दोनों का गैप है उसे गुडविल बोलेंगे। गुडविल जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, अगर आपने शुरू से वीडियोस देखे हैं तो गुडविल को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट देखते हैं कि हाँ सर। दूसरा मेथड होता है जिसमें हम सुपर प्रॉफिट देखते हैं, हाँ सर। तीसरा मेथड होता है जिसमें हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, ठीक है। एक मेथड ये होता है जिसमें हम हिडन गुडविल निकालते हैं, लेकिन एक मेथड बीच में रह गया था, वो है सुपर प्रॉफिट एन्युटी मेथड, ठीक है। जनरली ये जो मेथड होता है ये CBSE में नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं होता, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में होता है, ठीक है। तो इस मेथड का नाम है एन्युटी मेथड, लेकिन सिलेबस है चेंज होता रहता है, तो 2 मिनट का ही है, मैं बता देता हूँ आपको कैसा क्वेश्चन आएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 80,000, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। क्या गजब का आदमी है, इसने 2 चीज़ें तो खुद ने निकाल दिया है। हालांकि हमें पता है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हम कमा रहे हैं वो है 80,000, और जो हमें कमाना चाहिए सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, या इसलिए क्योंकि पड़ोसी भी कमाते हैं, वो है 50,000। तो हम नॉर्मल से 30,000 एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं, हम अन्य से सामान्य से 30,000 ज़्यादा कमा रहे हैं। इसे आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट। इसी को हम तकनीकी रूप से नाम दिया करते हैं सुपर प्रॉफिट। अब आगे सुनते हैं। सुपर प्रॉफिट तक तो हमें आता ही है ना। एन्युटी वैल्यू ऑफ 1 रुपी फॉर 5 ईयर एट द 10% डिस्काउंट रेट इज 3.79। इसका ये कहना है कि 1 रुपया 1 1 1 1, कहने को ये 5 रुपये होते हैं। अगर 1 रुपया मुझे 5 साल तक मिले, 1 रुपया अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल, कहने को वो 5 रुपये होता है, लेकिन उस 5 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, उस 5 रुपये की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो है 3.79। इसे यूं समझो कि आज अगर मुझे 3.79 मिले और एक एक करके मुझे 5 रुपये मिले, तो ये दोनों बातें बराबर है। ये भी तुम्हें हजम नहीं होगा, लेकिन बात ये सच है कि आज मुझे 3.79 एक साथ मिले, या मुझे 1 रुपया करके 5 रुपये बाद में मिले, ये दोनों की वैल्यू बराबर है अगर इंटरेस्ट की रेट 10% हो तो। कि सर आप तो ये बताओ हमें क्या करना है। आपको क्वेश्चन में कभी भी ये वैल्यू दे रखी हो, इसे प्रेजेंट वैल्यू बोल दो या एन्युटी वैल्यू दे रखी हो, कभी भी दे रखी हो तो आप इसे मल्टीप्लाई करा दो। जो सुपर प्रॉफिट दे रखे हैं ना, उससे आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो। कि सर हमें तो गुणा ही नहीं करना आएगा। अरे इजी है, ये पॉइंट रिमूव करो, पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 डिजिट है ना, ये पॉइंट हटा दी और यहाँ से 2 जीरो हटा दिए। 300 इंटू 379 अभी कर लेते हैं, 2 जीरो ले लो, 3 नम 27, 3 से 21 और 2 23, 3 3 9 2 11, 1,13,700। अब 2 मिनट सुनिएगा। अगर सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड देखा जाए तो हम ये कहते हैं कि 30,000 हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, मिलेगा आने वाले 5 साल तक। 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000, तो ये कितना हुआ, 1.5 लाख रुपया। लेकिन थोड़ा सा अगर मैथ्स को ध्यान रखा जाए, मैं कुछ बातें बोलता हूँ, थोड़ा सा मैथ्स को ध्यान रखा जाए, इंटरेस्ट की रेट को ध्यान रखा जाए, थोड़ा सा टाइम वैल्यू को ध्यान रखा जाए, तो तब आपको एन्युटी मेथड यूज़ करना चाहिए। कभी कोई आपसे पूछ लेना कि गुडविल का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है गुडविल कैलकुलेशन का, तो गुडविल कैलकुलेशन का सबसे बेस्ट मेथड यही है। अभी गजब की बात है कि किसी किसी के सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन का सबसे बेस्ट मेथड एन्युटी मेथड होता है। तो आपकी नॉलेज के लिए भी था, और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप बोलो सर रहने दो। आपको तो आराम से अपना सुपर प्रॉफिट निकालना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक एन्युटी वैल्यू दे रखी होगी, आप उसको मल्टीप्लाई कर देना। अगले क्वेश्चन में मैं ये भी बता दूंगा कि एन्युटी वैल्यू बनती कैसे है।
लेकिन आपको दे रखी होगी, आप तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल है 1,13,700। गुडविल पे एन्युटी मेथड का अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब जब एवरेज ही दे दिया तो मतलब उसने खुद ने एवरेज बना लिया है। नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000। कैलकुलेट द एन्युटी वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 3 ईयर यूजिंग 12% डिस्काउंट रेट 0.8928, 0.7971, 0.7117, 2.4016। से क्या है यार ये? देखो इसमें हमसे क्या कहा, गुडविल निकालो। कौन सा मेथड लगाओ? एन्युटी मेथड लगाओ। कैसे करना? सबसे पहले स्टेप पे हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। हमारे जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 80,000। दूसरे स्टेप पे अपन लोग निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000। जो हम कमा रहे हैं वो 80,000 है, जो हमें कमाना चाहिए वो 50,000 है। जो हम ज़्यादा कमा रहे हैं वो है सुपर प्रॉफिट 30,000 सुपर प्रॉफिट। अब क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन में उसको बोलता है कि सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो आपका आ जाता है 90,000। लेकिन अब के बाद ये क्वेश्चन चाहता है कि हम सुपर प्रॉफिट को एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएं। ओके, मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूँ कि एन्युटी वैल्यू बनती कैसे है। जैसे मान लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट 12% है, ठीक है। 12% का मतलब हो गया 12/100। इन दो जीरो को सॉल्व करोगे तो हो गया 0.12। अब आप समझो 1/1.12, नेक्स्ट 1/1.12 का स्क्वायर, 1/1.12 की पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसीलिए एन्युटी मेथड के क्वेश्चन कम आते हैं, या कह लो नहीं आते हैं। कि सर क्यों करा रहे हो? जस्ट सुन लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब इसकी वैल्यूज़ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी मैं कैलकुलेटर से बना देता हूँ। मैंने किया 1/1.12, तो अब ये जाके 1/1.12 करने पे आया है 0.8928। देन वापस से 1/1.12 अपॉन 1.12 दो बार 0.7971, ठीक है। एक बार फिर 1/1.12 एक बार अपॉन किया, फिर दूसरी बार अपॉन किया और फिर तीसरी बार अपॉन किया 0.7118, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यूज़ अलग अलग भी दे रखी हैं और इनका जो टोटल होता वो भी दे रखा है, ठीक है। इनका मैं टोटल कर लेता हूँ जो कि मुझे दे रखा है 2.4017, या क्वेश्चन वाले की बात मान ले तो 2.4016। ओके, बात समझिएगा। आपको एन्युटी वैल्यू गिवन होगी। अब आप क्या करो, इस 30,000 को 2.4016 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। कि सर ये मल्टीप्लाई कैसे करना? जैसे पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, पॉइंट के बाद 4 है तो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ से 4 जीरो रिमूव कर दो। 3 6 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, 3 0 0, 3 चौक 12, 3 2 6 और 1 7, 72,048। इसे यूँ समझिए कि अगर हमारे पास कोई प्रपोजल आया, सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई प्रपोजल आया जो हमें 30,000 रुपये और 30,000 रुपये दे सकता है, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ऑफ़र आया जो हमें 30,000 रुपये दे सकता है, तो हमें ऐसा लगेगा कि 90,000 रुपये इसकी सही कीमत है। लेकिन इसकी सही कीमत 90,000 रुपये नहीं है, इसकी सही कीमत है 72,048 रुपये। समझो कि मेरे पास एक मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट हमें इतनी कमाई हर साल देगा, तो शायद इतनी कमाई देखते हुए मैं 90,000 रुपये देने में राजी हो जाऊं।
या अगर वो मुझसे 85,000 मांगे तो मैं 85,000 देने को राजी हो जाऊं, या वो मुझे 80,000 रुपये बोले तो मैं 80,000 रुपये देने को राजी हो जाऊं। लेकिन मैथ्स कहता है कि हमें इस के लिए 72,048 से ज़्यादा रुपया नहीं देना चाहिए। मैथ्स, इंटरेस्ट रेट, टाइम वैल्यू, ये सब बड़ी क्लासेस के चैप्टर हैं। बड़ी क्लासेस में डेफिनेट समझाए जाएंगे, अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो आप ये समझिए कि हमें 72,048 से ज़्यादा रुपया नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको हमेशा सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट के बाद अगर एन्युटी वैल्यू दे रखी होगी, इन क्वेश्चनों में दे रखी होगी, उससे आपको मल्टीप्लाई करा देना और ये आपका आ जाएगा। कि सर क्यों सिखाया? क्योंकि गुडविल वैल्यूएशन का ये बेस्ट मेथड होता है। चलिए, अब कुछ बची हुई बातें अपन करेंगे गुडविल पे। गुडविल की थ्योरी वैसे बहुत लंबी होती है, बट हमने उतनी ही थ्योरी ली है जितनी हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में काम आती है। ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी तो आप खुद देख लीजिएगा। गुडविल वाला टॉपिक अपना चल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे आता है भारित औसत लाभ विधि, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो, एवरेज दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज, जैसे आपको 4 साल दे रखे हैं, आप चारों को ऐड कर दो, 4 का भाग लगा दो, 4 से डिवाइड कर दो, मतलब तो आपका सिंपल एवरेज हो गया। तो वेटेड एवरेज क्या होता है? उसमें वेट्स असाइन किए जाते हैं, भार दिए जाते हैं। पहली बात तो दिए क्यों जाते हैं? तो कई बार क्या होता है, प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते होते हैं, मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं, ये कभी कभी डिक्रीजिंग फॉर्म में भी होते हैं। अपन इंक्रीजिंग की बात कर लेते हैं। कभी कभी प्रॉफिट्स क्या इंक्रीजिंग फॉर्म में होते हैं, तो फिर हमें इस ट्रेंड को भी कंसीडर करना होता है कि लाभ लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो प्रॉफिट्स दिए होंगे उसको अपन वेट दे देंगे, मान लो 1, 2, 3, 4 इस तरह दे देंगे। तो क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसको बड़ा वेट मिलता है, तो ऑटोमेटिक वो मैथमेटिकली उसको कंसीडर वो हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इफ देयर इज एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द एडजस्टेड प्रॉफिट फॉर द गिवन ईयर, कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थ्योरेटिकली ये कहा जाता है कि अगर आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हों या कम हो रहे हों, तब उस दशा में सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज यूज़ करना चाहिए। जैसे 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, तो वेटेड एवरेज बढ़िया रहता है। लेकिन प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहे हो, 40,000, 60,000, 50,000, 35,000, अप एंड डाउन हो रहे हो, तो फिर लेना चाहिए सिंपल एवरेज। वेट्स क्या लेने हैं? वेट्स क्वेश्चन में गिवन होते हैं, ना गिवन हो तो आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने हो उतने ले लेना। ठीक है, चलो इसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो, सुपर प्रॉफिट तक अपने को निकालना आता है, वापस बात कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो, एवरेज में से नॉर्मल को हटाओ तो सुपर प्रॉफिट आता है। अब जैसे मान लो आपका सुपर प्रॉफिट आया 40,000, क्या मतलब हुआ इसका कि 40,000 रुपये आपका बिजनेस जनरेट करता है एक्स्ट्रा। अगर 10% की रेट मानी तो 40,000 अगर सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है ना, तो गुडविल की वैल्यू 4 लाख हो गई। आप समझो, अगर किसी मकान का किराया 40,000 है, अगर किसी मकान का किराया 40,000 है तो मकान तो बहुत ज़्यादा वैल्यू का होगा। उसी तरह जिस बिजनेस के सुपर प्रॉफिट ही अगर 40,000 हैं या 50,000 हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उसकी गुडविल तो उससे बहुत ज़्यादा रही होगी, तो उसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो आपने क्या करना, सिंपल सुपर प्रॉफिट लिखना, अपॉन नॉर्मल रेट लगानी, इंटू 100 लगा देना। ठीक है, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला याद करना, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। ऐसा करते ही सीधी गुडविल की कीमत आ जाएगी। अब कभी कभी आपको बोलेगा कि कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट का, तो पहले आपको लेने हैं एवरेज प्रॉफिट, यानी फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, ऊपर आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। लेकिन इससे आपका गुडविल नहीं आएगा, तो इससे क्या आएगा बेटा, देखिए इससे आएगी आपकी एक्सपेक्टेड कैपिटल। फॉर एग्जांपल आपके प्रॉफिट है, मान लेते हैं 1,20,000, 1,20,000 और नॉर्मल रेट है 10, तो अपॉन में आ गया 10, इंटू में हो गया 100, सॉल्व करोगे तो हो गया 12 लाख रुपये। तो 12 लाख जो आई वो है आपकी एक्सपेक्टेड कैपिटल, और फिर इसे कंपेयर किया जाएगा आपकी एक्चुअल कैपिटल, मान लो वो है 8 लाख, तो 12 लाख माइनस 8 लाख डिवाइड बाय 4 लाख। थ्योरेटिकली थोड़ा मुश्किल लग रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन अभी देखे हैं और देख भी लेंगे आप, तो ये आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन में सीधा आंसर नहीं आएगा, इससे पहले आपकी एक्सपेक्टेड कैपिटल आएगी और उसके बाद एक्सपेक्टेड कैपिटल आने के बाद आपकी कहें उसमें से आप एक्चुअल कैपिटल माइनस करके फिर गुडविल आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और। अब एक आता है हिडन गुडविल। देखिए जनरली प्रॉफिट के आधार पे, यानी प्रॉफिट को प्लस करके
अपन गुडविल निकालते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कैपिटल के आधार पे गुडविल निकालनी पड़ेगी। देखो इसका मैं एग्जांपल अभी पढ़ के बताता हूँ आपको, थोड़ी देर में। चलिए एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। कई बार नए पार्टनर के दाखिले के समय गुडविल का मूल्य नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में गुडविल की गणना आपको नेटवर्थ के बेस पे करनी होती है। क्या करना होगा, एक नया पार्टनर आएगा, उसकी कैपिटल से हम टोटल कैपिटल निकालेंगे। ये अब आप एग्जांपल होता हुआ देख लो, अगली स्लाइड में एग्जांपल आ रहा है, उससे मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ। जैसे दो पार्टनर हैं एल और एम, एल की कैपिटल है 2 लाख और एम की कैपिटल 1.5 लाख, तो 2 और 1.5 कितना हुआ 3.5। इनकी फर्म में नया आया एन, वो कितने लाया 1 लाख, तो 3.5 तो पहले के हैं और 1 लाख वो लाया, तो कितने हो गए 4.5 लाख। अब 4.5 लाख इनकी एक्चुअल कैपिटल है, जबकि 4.5 लाख एक्चुअल कैपिटल है, और जबकि 1 लाख रुपए जिसकी कैपिटल है ना, उसका रेशियो क्या है 1/5। तो 1/5 का आप उल्टा करो तो क्या हुआ 5/1। तो उस हिसाब से कैपिटल कितनी हुई 5 लाख। यानी नए पार्टनर को देखो, समझना 3 बातें हैं। नए पार्टनर को देखो, नए की कैपिटल को देखो, और नए का जो रेशियो है उसको उल्टा कर दो। उस तरह से तो कैपिटल आती है 5 लाख। ये देखो एग्जाम्पल पढ़ता हूँ। 2 पार्टनर जिनकी कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख है, नया पार्टनर है उसकी कैपिटल 1 लाख है। एन की कैपिटल के आधार पे फर्म की कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए, जबकि फर्म की एक्चुअल कैपिटल मिलाकर भी कितनी हो रही है 4.5 लाख। होनी कितनी चाहिए 5 लाख, हो कितनी रही है 4.5 लाख। ऐसे में जो गुडविल आएगी उसे बोलेंगे हिडन गुडविल। यही बात एग्जाम्पल आपका यूं का यूं हिंदी में लिखा हुआ है, भले एक बार पढ़ देते हैं। एल और एम की कैपिटल 2 लाख और 1.5 लाख है, उन्होंने नए को पार्टनर बनाया, उसकी नए की कैपिटल 1 लाख है। अब नए को देखें तो 1 लाख इंटू 5/8 1, तो कैपिटल कितनी होनी चाहिए 5 लाख, लेकिन वास्तव में कितनी कैपिटल है 4.5 लाख। तो जो छुपी हुई ख्याति है वो कितनी हुई 50,000। ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग रहा बट कोई बात नहीं, सुन लेते तो ठीक ही रहता है मामला। ओके, थैंक यू।